2000 रुपये न 2000 रुपये से किसी का घर चलता। जो काम करने के वे करो, ठोस काम करो जिससे कि किसान को भी फायदा हो और आम आदमी को भी फायदा हो। उनका नमस्कार, मैं राजू सिंह सोलंकी विकासशील भारत के लिए किसान धरना स्थल गाजीपुर पहुंचे हैं। अभी 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीएपी के रेट कम किए थे, तो यहाँ पर हमारे साथ निकिता चौधरी जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है निकिता चौधरी जी हमारे चैनल विकासशील भारत पर। जी धन्यवाद। निकिता जी देखिए, मैं बिना प्रमाण की बात नहीं करता कभी भी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने डीएपी पे कट्टा कम करने का फैसला किया है, तो ये तो खुशखबरी है किसानों के लिए। हाँ, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी। 2000 रुपये देने का भी कर रहा था, 15 लाख रुपए बैंक में आएंगे उसका भी कर रहा था। वादे तो पता नहीं बहुत कर रखे, जब जिस दिन हो जाएंगे ना उस दिन बात करेंगे। कहने में और करने में तो बहुत फ़र्क है। ठीक है, और ना तो 2000 रुपये में वही उसने क्या कहते हैं लाल किला या वो प्लॉट खरीद लिए। 2000 रुपये में कुछ नहीं होता। 2000 रुपये कुछ नहीं है आज के टाइम में, एक किसान के लिए भी और एक आम आदमी के लिए भी 2000 कुछ नहीं है। जब पहली बात तो आता ही नहीं, दूसरी बात ये बोल देते हैं कि 2000 रुपये दे दिया, और उसको इतनी बार गा देंगे इतनी बार गा देंगे कि वे आते तो है ही नहीं, और ऊपर से लोगों में ये बिठा देंगे कि हाँ 2000 रुपये जा रहे, कुछ नहीं है। 2000 रुपये न 2000 रुपये से किसी का घर चलता। जो काम करने के वे करो, ठोस काम करो जिससे कि किसान को भी फायदा हो और आम आदमी को भी फायदा हो। उनका ये कहना है कि डीएपी पे पैसा कम किया है और 2000 रुपये से किस्त जो दी, 8वीं किस्त दी है, करीब 6000 रुपये डाले उन्होंने। हाँ बताऊँ। हाँ नहीं, इनसे तो किसानों को लाभ होगा ना। नहीं क्या लाभ होगा ये बताओ। कितनी बार एक चीज़ को ये कितनी बार बोलते रहेंगे कि इन्होंने ये चलाई थी, अब ये कितनी बार इस चीज़ को बताते रहेंगे कि हमने ये कर दिया ये कर दिया। अब तुम ये नहीं दिख रहा, तुम्हें 6 महीने से किसान सड़क पे बैठा, किसान के फायदे की बात करे। कौन से किसान को दिए? वे किसान कहाँ हैं? पहली बात तो मुझे ये बताओ। जिन किसानों के फायदे की बात कर रहे, जिन्होंने इनके लिए रेट कम कर दिए, जिनके अकाउंट में बैलेंस पहुँचा दिया, वे किसान कहाँ है? जो यहाँ 6 महीने से किसान पड़े, वे नहीं दिखाई दे रहे ना। 6 महीने हो गए, कोई किसी को कोई पागल नहीं है, कोई अपना घर छोड़ के यहाँ रहेगा। पहली बात तो ठीक है, बरसात भी आ रही, गर्मी भी आ रही, सर्दी भी आ रही, किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं। सरकार पे कुछ असर नहीं पड़ रहा इस चीज़ का, पर सरकार पे असर अब पड़ेगा। 2 या 3 महीने बाद देखियो, ये बुलाएंगे भी और बातचीत भी होगी और सारे काम होंगे। अभी मैं निकिता जी देख रहा था यहाँ पे, जो डीएपी का पैसा कम किया है सरकार ने, उसके लिए किसी ने एक जुमला पढ़ा है कि धोती खोल के सोफा बांध दिया है। तो इस तरह के जुमले किसान भी देने लगे हो। किसान क्या भाई, जब जो इंसान कुछ डीएपी का पैसा कम किया है। जब वो बोलते हैं करते कुछ नहीं है, तो ये चीज़ तो समझ में आ रही ना लोगों को। भाई जब तुम एक तरफ झूठ बोलते रहोगे, तो कहीं ना कहीं तो तुम्हें भाई पता चलेगा ना इस चीज़ का। 7 साल हो गए इन्हें झूठ बोलते बोलते। जुमला जी भी है सरकार है, कुछ जुमले के अलावा और कुछ इन्हें आता नहीं। जिस टाइम लोग मर रहे थे उस टाइम ये रैलियाँ कर रहे थे, तो इन्हें इन्हें किसी चीज़ से कुछ मतलब नहीं है ना। इन्हें किसी किसान से ना किसी आम आदमी से, इन्हें किसी चीज़ से, इन्हें सिर्फ अपने फ़ायदे की है। जो अगर अपना फ़ायदा नहीं होता तो ये बिल वापसी हो चुके होते। अब तक 400 किसान यहाँ मर चुके। ठीक है, लेकिन किसानों के लिए वो कहते हैं कि ये किसान है ही नहीं, बार बार वही कहते हैं, वो तो दोहरा रहे तो हैं। फिर मीटिंग क्यों करी इनसे? 12 दौर की वार्ता किससे करी? वो कौन थे? या तो शुरू से ही यूं कह देते ये किसान नहीं है, हमें कोई मीटिंग नहीं करनी। 12 दौर की वार्ता में क्या कर रहे थे? किसे बुलाया इन्होंने? यहीं से तो गए हुए किसान। फिर ये कैसे किसान बन गए? क्या है, पहले तो यूं पता कर लें कि भाई किसान है या नहीं है। इन्हें खुद ही नहीं पता इन्हें बोलना क्या। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद निकिता जी। अपने किसानों को डीएपी में पैसे कम किए हैं, 8वीं किस्त आई है एक और, इसके बारे में अपना बयान दिया, और किसान किस तरह से खुश हैं या ना खुश हैं, और किसान आंदोलन कैसे चलता रहेगा, सभी पे आपने उत्तर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद, जय भारत।